नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लगभग 18 वर्षों से बिहार की ड्राइविंग सीट पर बैठे सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में घृणित तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर व्याख्यान देने लगे, या उनकी मंशा कुछ और थी यह तो स्पष्ट तौर पर वही बता सकते हैं। लेकिन सेक्स और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने जिस तरह की भाषा का गंदे अंदाज में इस्तेमाल किया, उससे बिहार की लगभग 13.5 करोड़ जनता के सामने उनका मानसिक रूप से बीमार चेहरा सामने आ गया है। अपनी बातों पर खेद प्रकट करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें और किए गए इशारे को लोग इसीलिए कभी नहीं भूल सकेंगे क्योंकि भारत के इतिहास में ना ही कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा होगा और ना ही शायद कभी कह सकने की हिम्मत कर सकेंगे। लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने वाले अमर्यादित भाषा और किस अंदाज में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने क्या कहा, शायद यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और कोई भी इंसान अपनी माँ, बहन, भाभी और बेटी तो क्या अपने भाई, बाप और पुत्र को कह भी नहीं सकेगा। लेकिन लानत भेजा जाना चाहिए उनको जो मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बेशर्मी भरी बातों पर पर्दा डालने के एवज में तरह तरह का तर्क दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि सीएम के घृणित बोल पर पर्दा डालने के एवज में किसने क्या और क्यों कहा। सवाल यह है कि पर्दा डालने की कोशिश करने वाले शख्स क्या सीएम नीतीश द्वारा कही गई बातों को अपनी मां, बहन या बेटी सहित परिवार के किसी सदस्य के समक्ष उसी अंदाज में परोस सकते हैं जिस अंदाज में नीतीश ने महिला मंत्री और महिला विधायक सहित तमाम विधायकों की मौजूदगी में कहा। सीएम द्वारा कही गई बातें तमाम बिहार वासियों सहित देश के लोगों को कांटों की तरह चुभ रही है। आला अधिकारी से लेकर सर्वोच्च पद पर बैठे साहब तक इस तरह की भाषा को सुनकर स्तब्ध हैं। बात अलग है कि कोई किसी से इस मसले पर खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन दिनों आखिर हो क्या गया है कि वह न केवल बहकी बहकी बातें करते हैं बल्कि अजीबोगरीब हरकत भी करने से बाज नहीं आते हैं। सदन में वह कुछ हो गया जिसकी कल्पना तक शायद किसी ने नहीं की होगी। अनपढ़ और गंवार भी जानता है कि शादी के बाद क्या होता है और बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक टिकिया और कॉन्डम तक के प्रचार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भरे पड़े रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में सीएम नीतीश ने क्या गर्भ निरोधक टिकिया और कॉन्डम की कंपनी को बंद कराने का ठेका ले रखा था जो सदन में इस तरह की ओछी बातें उन्हें बोलनी पड़ी। कहने वाले तो कहते हैं कि इधर के दिनों में सीएम नीतीश किसी न किसी कारण से मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, नतीजतन इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। अक्सर वह कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सुर्खियों में आ जाते हैं। वह कभी जनता दरबार में गृह मंत्री को खोजने लगते हैं तो कभी अपने प्रधान सचिव का नाम तक भूल जाते हैं। लिखा हुआ भाषण भी पढ़ने में गड़बड़ा जाते हैं। कभी मंत्री अशोक चौधरी का सिर पत्रकार के सिर से टकरा देते हैं तो कभी बीच सड़क पर अशोक चौधरी के गले से लिपटकर प्रेम का इजहार करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कभी सुबह सुबह उठते हैं और जिस समय लोग सुबह की अपनी दिनचर्या से पूरी तरह निवृत्त भी नहीं होते हैं उस समय बिना किसी काम के पार्टी ऑफिस के साथ साथ मंत्री और नेता के द्वार पहुंच जाते हैं। बीते 2 नवंबर को सीएम नीतीश की हरकत देखकर लोग तब अचंभित हो गए जब वह भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर उनके पिता दिवंगत महावीर चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रखी फूल को उठाकर साक्षात सामने खड़े मंत्री अशोक चौधरी पर बरसाने लगे। गुरुवार को हद तो तब हो गई जब बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में जातिगत सर्वे को लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर सीएम बुरी तरह बरस पड़े। मांझी ने बिहार की जातिगत जनना रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। मांझी का यह बयान सुनते ही सीएम नीतीश हत्थे से उखड़ गए और कहा कि तुमको सीएम बनाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जरा भी ज्ञान नहीं है, जो मन करता है बोलने लगता है, इसीलिए तुमको पार्टी से भगाया था। हम मूर्ख थे जो तुमको मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश ने मांझी को इतना जलील किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पूर्व मुख्यमंत्री को बुरी तरह जलील कर सीएम महादलितों के निशानों पर आ गए हैं। मांझी ने कहा कि सीएम के भोजन में विषैला पदार्थ मिलाकर उन्हें खिलाया जा रहा है, इसीलिए वो मानसिक संतुलन खो दिए हैं। इस तरह की स्थिति परिस्थिति को लेकर बिहार सहित पूरे देश में सीएम नीतीश का नाम लेकर लोग छी छी कर रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं सीएम नीतीश का पुतला फूंका जा रहा है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित तमाम नेता नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की बात कहते हुए उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। रामनगर पश्चिम चंपारण की विधायक भागीरथी देवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 10 चीलम गांजा पीकर सीएम नीतीश कुमार ने सदन में गंदी बातें कही है। पद्मश्री से सम्मानित भागीरथी देवी के मुताबिक नीतीश कुमार बिना गांजा पिए सदन में कुछ नहीं बोलते हैं। सत्र के दौरान बीच बीच में सदन से उठकर नीतीश कुमार गांजा पीने चले जाते हैं। विधानसभा के अंदर छोटा सा रूम है, उसी में जाकर नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि जब वह सत्ता पक्ष में थी तो एक बार नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर बने छोटे से रूम से निकले तो उनके शरीर से गांजा की बू आ रही थी।
पहले वह 1-2 चिलम गांजा पीते थे तो ठीक थे, लेकिन अब चांदी के चिलम से 4-4 चिलम गांजा पीते हैं, इसीलिए गड़बड़ा जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार के परम मित्र कहे जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उन्हें तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर आराम करने की सलाह दी है। विपक्ष की बातों को छोड़िए, राजद के एमएलसी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी एमएलसी सुनील कुमार ने तो नीतीश कुमार के बयान को रेखांकित करते हुए अपने सोशल साइट पर बहुत बड़ा व्यंग्य लिखा और कहा कि कमाल हो गया और धोती फाड़कर रुमाल हो गया। अभी अगर गांधी जी होते तो शायद सल्फास खाकर प्राण त्याग देते। बहरहाल बिहार में उठा राजनीतिक बवंडर कब और कैसे थमेगा यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार जैसे स्लोगन का मकसद अब साकार होता दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।